हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज हम पढ़ाने वाले ग्रामर इंग्लिश। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे टेंस। ठीक है, टेंस के बारे में बात करेंगे। टेंस को अच्छा से समझेंगे। टेंस कितने कितने भागों में बांटा गया, टेंस का क्या क्या रूप होता है, क्या क्या नहीं होता है, इसको पूरा निचोड़ कर देंगे। ठीक है, और ग्रामर का सेशन स्टार्ट हो चुका है और मैथ का भी सेशन जल्दी स्टार्ट होगा। चलिए, तो ग्रामर आज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पे नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, टेंस को समझने के लिए पहले हम लोग को वो समझना होगा पार्ट ऑफ स्पीच। क्या समझना होगा? पार्ट ऑफ स्पीच। और इंग्लिश का अर्थ क्या होता है हम वो आपको बताते हैं। इंग्लिश को अगर बोला जाए तो इंग्लिश को हिंदी में बोलते हैं अंग्रेजी। ठीक है, और अंग्रेजी को समझने के लिए हम उसका सेंटेंस का वर्ड, उसको बोलने का तरीका, उसका मीनिंग समझना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो हम आप लोग को अभी बता रहे थे कि टेंस को समझने के लिए हमको बेसिकली पहले समझना होता है पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच कितना होता है ग्रामर में, पार्ट ऑफ स्पीच कितना होता है। ठीक है, तो पहला है नाउन। सॉरी, कलर को चेंज करते हैं। हाँ, पहला है नाउन, दूसरा है प्रनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा है एडवर्ब, पांचवा है वर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, डिटर्मिनर। ठीक है, मतलब कुल मिला के कितना होता है? तो हमारे पास नौ पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें से और आपसे कोई अगर प्रश्न पूछा जाए कि टेंस क्या पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है, तो टेंस पार्ट ऑफ स्पीच का भाग नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? टेंस पार्ट ऑफ स्पीच का भाग नहीं है। टेंस का यूज अगर पूछा जाए, टेंस का पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा भाग उसमें यूज होता है, तो एक वर्ब होता है, एक नाउन का हो जाता है और एक कंजक्शन का हो जाता है। मतलब तीनों से मिलके क्या बना है? टेंस बना है। ठीक है, क्लियर? अभी हम आप लोग को क्या बताएं कि अगर आपसे पूछा जाए कि टेंस जो है, टेंस पार्ट ऑफ स्पीच का भाग है, तो टेंस पार्ट ऑफ स्पीच का भाग नहीं है। कृपया करके आप उसमें वो बताएं कि टेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का यूज होता है। ठीक है, तो वर्ब का यूज होता है, नाउन का वर्ब बोलते हैं, जो क्रिया हमारे दो प्रकार से जो यूज होता है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमको सहायक क्रिया जिसको कहते हैं, मेन वर्ब उसको जैसे जो सहायता ना करके एक वर्ब को सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो चलिए हम आज लोग टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, टेंस जो है, टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल। अच्छा, काल को आप लोग और तोड़ सकते हैं। काल को हम लोग बोलते हैं समय। क्या कहते हैं? समय। अब देखिए, समय कितना प्रकार के होता है हमारे पास समय भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आप अपना दैनिक जीवन में जोड़ सकते हैं। अभी जो चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं जैसे वर्तमान, मतलब प्रेजेंट टेंस। अभी जो चल रहा है उसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, और जो चल रहा है वो बीतते जा रहा है उसको बोलेंगे हम लोग पास्ट टेंस। ठीक है, और जो आने वाला है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अपने भाषा में कि आने वाला, तो उसी को ग्रामर में बोल दिया गया है भविष्य काल। ठीक है, मतलब टेंस को हम लोग काल बोलते हैं, और काल को अगर तोड़ा जाए तो उसको समय में तोड़ देते हैं। समय से ही हम लोग टेंस को समझ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे अनोखा बात यहाँ पे समझेंगे। अभी टेंस को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया? तो 3 भाग में बांटा गया। आप लोग इसको उतार भी सकते हैं कॉपी में। ठीक है, टेंस को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, जिसे जो बीत गया है। अभी हमने जैसे आप अगर अपनी भाषा में इसको समझे तो उस तरह से समझ सकते हैं कि अभी
खाना खाने से पहले हम होमवर्क कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे सिंपल से कुछ देर पहले कुछ काम किए, तो वो क्या हो गया, वो हो गया पास्ट टेंस। मतलब वो बीता हुआ समय या बीता हुआ काम को ही पास्ट टेंस बोला जाता है, जिसको हिंदी में भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को कैसे समझेंगे, जैसे हम लोग अगले साल एक गाड़ी खरीदने वाले हैं। ठीक है, हम लोग अगले साल एक गाड़ी खरीदने वाले हैं। वो खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, वो भविष्य में सोच रहे हैं कि ऐसा करेंगे। ठीक है, तो उसी को कहा जाते हैं भविष्य काल, जो कि फ्यूचर टेंस का हिंदी होता है भविष्य काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बता दिए कि कितना भाग में बांटा गया, 3 भाग में, जो कि पहला है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। और बिहार बोर्ड के जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं या तो अभी नया नया वीडियो देखना स्टार्ट किए हैं, हम बता देते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, और मैथ का ऑब्जेक्टिव का सेट अभी बना ही रहे, तो ऑब्जेक्टिव का सेट भी डालेंगे, इसीलिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अब आपको यहाँ पे समझना होगा, इनडिफिनिट किसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं, परफेक्ट किसे कहते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं। अच्छा, हम आप लोग को बताएं कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया, तीनों को 4-4 करके बेटा भी है। ठीक है, जिसका नाम इस प्रकार दिया गया है, इंडिफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको समझने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको हम 2 शब्द बताते हैं। इंडिफिनिट टेंस क्या होता है, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट इसको तोड़िए, इंडिफिनिट मतलब जो काम हो चुका है। ठीक है, जस्ट हो चुका है, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, जो काम होगा बराबर होगा। जैसे आपको अगर, आप तो ऐसा तो नहीं हो कि रात को सोते नहीं होंगे, रात को डेफिनेट सोते, मतलब मैं सोता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, जिसका जैसे वर्ब में यूज होता है सिर्फ। ठीक है, चलिए अब देखिए कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को इजी से समझ सकते हैं, जो काम लगातार चल रहा है। जैसे मैं अभी खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, खाना 1-2 घंटा खा सकते हैं, 3 घंटा, 4 घंटा, लेकिन हर एक बार खाना नहीं खाया जाता है। जैसे 1-2-3-4 दिन खाना लगातार नहीं खाया जाता, मतलब 1-2 घंटा के लिए खाया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट, जो काम परफेक्ट हो गया, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, मैं आम खा चुका था, मैं खेल चुका था, मैं सो चुका था, जो परफेक्ट हो चुका है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है वो समझेंगे। कुछ काम परफेक्ट और कुछ काम चल रहा हो, मतलब कुछ काम हो चुका है, कुछ काम अभी भी चल रहा है, उसी को कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो हम लोग पहला कौन सा टेंस पढ़ने वाले हैं, तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग कहते हैं वर्तमान काल, उसका पूरा निचोड़ करेंगे। ठीक है, चलिए आ गया है, तो अब इसको हम समझेंगे। देखिए इंडिफिनिट टेंस को पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। इसको पढ़ाने से पहले से आपको बताते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पहचानने का एक सिंपल सा बात है, ता है, ते है, ती है। ठीक है, ये सब तीनों चीज आज सिर्फ कर लीजिएगा कि ता है, ते है, ती है। ठीक है, उसी को कहेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। देखिए यहाँ पे आ चुका है, क्या लिखा है, जिस वाक्य के अंत में, देखिए यहाँ पे लिखा है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं आदि रहता है, वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहता है। क्या रहता है, वह प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस रहता है। अब देखिए बनाने का नियम, अफर्मेटिव यहाँ पे एक वर्ड आप नया सुनते होंगे या तो कोई पहले सुन चुके होंगे, तो इसको बता देते हैं क्या होता है, जिसमें ना तो नेगेटिव का यूज किया गया हो, मतलब इसको ना तो नेगेटिव से यूज किया गया हो, ना तो इसको इंट्रोगेटिव, ना तो इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, सिंपल से बात। इंट्रोगेटिव का आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह कह सकते हैं। और नीचे एक लिखा हुआ है
कि WH वर्ड को भी का भी उपयोग किया जाता है। WH वर्ड होता है क्या, क्यों दे दिया होता है। ये अभी आप जब टेंस जब बनाना स्टार्ट कीजिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लास्ट में उसको प्रैक्टिस भी करवाएं, ठीक है। देखिए अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। देखिए आप लोग सब्जेक्ट को नहीं पता, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है, क्या बोलते हैं, कर्ता। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्ता, लिख देते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। पहचानने का नियम, सब्जेक्ट अगर बोल दिया आपको, सब्जेक्ट पहचानना है, कोई भी सेंटेंस दे दिया है कि राम प्ले, राम खेलता है, राम स्लीप, राम सोता है। तो राम खेलता है, काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, राम ही सो रहा है, राम ही खेल रहा है, तो राम काम करने वाला हो गया, इसलिए उसको कर्ता बोल दिया जाता है, ठीक है। ग्रामर आप लोग हिंदी ग्रामर हिंदी में व्याकरण पढ़े होंगे तो इसको अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आप लोग को बताते हैं फिर से, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए वर्ब, फिर आप लोग के डाउट एक होगा वर्ब, वर्ब क्या होता है। वर्ब हम लोग बोलते हैं उसको क्रिया, क्या बोलते हैं, क्रिया। वो क्रिया नहीं जो कि आदमी मर जाने के बाद जो क्रिया होता है, वो क्रिया नहीं है। एक क्रिया है हेल्प, जैसे आपको कोई भी वाक्य बनाने में वो आपको सहायता करेगी। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम इतना लिखेंगे नहीं, HV से डिनोट करते हैं, और एक होता है मेन वर्ब जिसको MV से डिनोट करते हैं, ठीक है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, ठीक है। चलिए अब हम बताएंगे, बनाएंगे सवाल। क्या इधर बताएं अभी आप लोग को, बल एक होता है हेल्पिंग वर्ब, एक होता है मेन वर्ब, उसी से सवाल करवाएंगे। और अभी जितना भी बताएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहले बता रहे हैं, फिर बताएंगे आप लोगों को प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। चलिए अब देखिए, सॉरी, हाँ आ गया। हम आपको पहला सेंटेंस देते हैं, मैं खाता हूं। क्या है, मैं खाता हूं। देखिए इसमें ता है लास्ट में, ता, ता, इसको हम दूसरा कलर से देते हैं, मैं खाता हूं। लास्ट में क्या है, ता, ठीक है, क्या है, ता। इससे क्या समझे कि ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव है, ना तो इंट्रोगेटिव है, वो अफर्मेटिव है। तो मैं का होता है आई, खाना का होता है या खाता का होता है इट, आई इट,